नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। दिल्ली में रह रहे अफगानियों की पीएम मोदी से गुहार। हमारे घर वालों ने तालिबान के खिलाफ अफगान सेना का दिया साथ, कहा हमारे परिजनों को बचा लीजिए। देश भर में मनाया जा रहा रक्षाबंधन का त्योहार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बंधवाई राखी। सीएम ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बयान, कहा अगर पाकिस्तान बंदूकों से जम्मू कश्मीर बंद कराता है तो क्या गलत। जवाब में हम डंडों का करते हैं इस्तेमाल। मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर 25 और 26 अगस्त को महा वैक्सीनेशन अभियान शुरू करने जा रही। सीएम शिवराज ने की जनता से अपील, कहा वैक्सीनेशन अभियान को सफल बनाने में करें सहयोग। और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन। पीएम मोदी, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह ने पूर्व सीएम को दी श्रद्धांजलि। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज ने भी जताया शोक। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे। भारत का पड़ोसी देश अफगानिस्तान इस समय बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। तालिबान के कब्जे के बाद वहां दहशत का माहौल है, जिसका असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। यहां रहने वाले अफगानी परेशान हैं। उन्हें अफगानिस्तान में रह रहे अपनों की सुरक्षा की चिंता सता रही है। वहीं अफगानिस्तान के दूतावास के बाहर लोगों का आना जाना लगा है। दूसरी ओर अफगानियों ने पीएम मोदी से गुहार लगाते हुए कहा कि अफगानिस्तान में रह रहे उनके परिजनों को बचा लीजिए। भारतीय संस्कृति में कई त्योहारों के रंग बिखरे हुए हैं। उन्हीं में से एक त्योहार है रक्षाबंधन, जो स्नेह और प्रेम का प्रतीक है। भाई बहन के प्रेम का पावन पर्व रक्षाबंधन देश भर में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। वहीं बहनों ने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर अपनी रक्षा करने का वचन लिया। दूसरी ओर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राखी बंधवाई और प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी प्रदेश की जनता को बधाई दी। इस मौके पर वीडी शर्मा ने भोपाल स्थित बाल निकेतन आश्रम पहुंचकर बालिकाओं से राखी बंधवाई और बच्चों को उपहार भी दिए। वहीं बच्चों ने वीडी शर्मा को 370, ट्रिपल तलाक और राम मंदिर के चित्र वाली राखी बांधी। आपने देखा कि राखी में भी हमारी बहनों ने उन मुद्दों पर, जिन मुद्दों के लिए ये वर्ष पहचाना जाएगा, तो राखी के इस अवसर पर उन्होंने धारा 370, राम मंदिर, ट्रिपल तलाक, इनकी भी राखियां बांधी हैं। मैं आज मध्य प्रदेश के सभी प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन के पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। और इस पर्व पर, जो राखी का पर्व है, उस पर्व पर हमारी बहनें और समाज के अंदर ये रक्षाबंधन का जो पर्व है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बयान देते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को बंद करने के लिए बंदूकों के आतंक का सहारा लेता है तो क्या गलत है। हम उसे जवाब देने के लिए डंडों का इस्तेमाल करते हैं। वहीं सिन्हा ने कहा कि जब तक वे जम्मू कश्मीर के गवर्नर हैं, तब तक वे इस संबंध में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे। कोरोना महामारी से निपटने के लिए मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर 25 और 26 अगस्त को महा वैक्सीनेशन अभियान शुरू करने जा रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों से महा वैक्सीनेशन अभियान को सफल बनाने की अपील करते हुए कहा कि कोरोना की डोज लगवाकर कोरोना को हराएं, प्रदेश को कोरोना मुक्त करने में सहयोग करें। पहले दिन 25 तारीख को पहला और दूसरा डोज दोनों लगाए जाएंगे निर्धारित सेंटर्स पर, लेकिन 26 तारीख को हमने तय किया केवल सेकंड डोज लगाएंगे। सेकंड डोज वालों को याद दिलाना बहुत जरूरी है, और इसलिए सेकंड डोज 26 को विशेष रूप से लगाया जाएगा। मैं सभी कोरोना वॉलंटियर्स से, हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, सांसदगण, विधायकगण, नगरीय और ग्रामीण निकायों के सभी जनप्रतिनिधिगण, प्रार्थना करता हूं, अपील करता हूं, टीकाकरण के इस महाअभियान को सफल बनाने में अपना योगदान दें, क्योंकि टीकाकरण ही कोविड-19 से बचने के लिए संपूर्ण सुरक्षा है।
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया है। उन्होंने 89 साल की उम्र में लखनऊ के एसजीपीजीआई अस्पताल में आखिरी सांस ली। दरअसल कल्याण सिंह 48 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। लखनऊ में उनके अंतिम दर्शन के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व सीएम को श्रद्धांजलि दी। साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा भी कल्याण सिंह को उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। आज बड़ा दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। अनन्य राम भक्त और राम के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देने वाले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, अयोध्या की धरती पर हो रहे राम मंदिर के निर्माण में कल्याण सिंह जी का त्याग, तपस्या का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। वही परिणाम है कि भव्य राम मंदिर का निर्माण हम सबके सपनों का साकार हो रहा है। पर अनन्य राम भक्त आज राम के धाम वैकुंठ रवाना हो गए। मैं कल्याण सिंह जी के श्री चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नगर निगम और पीडब्ल्यूडी की सड़कों से नाराज होकर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राजधानी परियोजना प्रशासन विभाग को ही बंद कर दिया। ये नया सिस्टम है जिसके तहत मध्य प्रदेश में सरकार की असफलताओं पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। वहीं उन्होंने मैहर की जेल से कैदियों के फरार होने को लेकर कि मध्य प्रदेश सरकार अब जेल विभाग भी बंद कर देगी या जेल विभाग की कार्यशैली सुधारेगी, ये मध्य प्रदेश जानना चाहता है। ऐसी सड़कों के गड्ढे ठीक करने के लिए मध्य प्रदेश में एक विभाग बंद कर दिया गया है। कल मैहर की जेल तोड़कर 2 कैदी भग गए, सैलाना से कैदी भग गए, तो क्या मध्य प्रदेश की सरकार जेल विभाग भी बंद करेगी? विभागों को सुधारने की बजाय केवल अखबारी खबरें बनाने के लिए इस तरह के फैसले लेने से क्या मध्य प्रदेश का डिलीवरी सिस्टम सुधर जाएगा? इस बात का जवाब कौन देगा? 2 जेलों से जेल कैदी भग गए। अब बताएं इसमें कि क्या मुख्यमंत्री जी जेल विभाग बंद कर देंगे? जेलर की पत्नी साहबगिरी कर रही है वहां पर मैहर में, इसकी भी तो जरा जांच करें कि ये जो सिस्टम है, ये जो अराजकता है, ये जो स्वेच्छाचारिता है, इस पर अंकुश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोनिया गांधी और विपक्ष की एकता को लेकर एक बयान दिया है। बताया जा रहा है कि ट्विटर अकाउंट पर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने पलटवार करते हुए एक वीडियो जारी किया। साथ ही उन्होंने इस वीडियो में कहा कि जनता ने आपको 3 बार मुख्यमंत्री बनाया था। वहीं उन्होंने कहा कि तब के शिवराज जी और अब के शिवराज जी में अंतर है। साथ ही ईश्वर करे इतना अहंकार बना रहे, जनता सब देख रही है और समझ रही है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि डाके की सरकार के मुखिया बनने के बाद आपके विचार प्रदेश की जनता के सामने आ रहे हैं। शिवराज सिंह जी, 2 बार आप पहले भी जनता ने आपको 3 बार मुख्यमंत्री बनाया था। आज के शिवराज जी में और तब के शिवराज जी में अंतर है। इतना अहंकार, ईश्वर करे आपका बना रहे। जनता देख रही है, समझ रही है। डाके की सरकार के मुखिया बनने के बाद आपके जो विचार मध्य प्रदेश की जनता के सामने आ रहे हैं, वो ईश्वर करे से बने रहे। आपने कहा कांग्रेस पार्टी के पास क्या है? ये अहंकार आपका। 2 सीटें थी आपके पास, 100 सीटें हैं कांग्रेस के पास, 100 सांसद दोनों सदनों में है हमारे पास। मैं मानता हूं ये अहंकार ही है आपका। आपने जिस तरीके की टिप्पणी की, मध्य प्रदेश और देश में क्या हालात हैं, विपक्ष की एकता क्यों नहीं होनी चाहिए। अशोकनगर बीते दिनों आई जल प्रलय से कई लोगों के आशियाने उजड़ गए थे। लोगों को सिर छिपाने के लिए भी जद्दोजहद करना पड़ रहा था। इस प्राकृतिक आपदा के बाद तमाम जनप्रतिनिधियों ने बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचकर जमीनी हकीकत देखी थी। वहीं स्थानीय विधायक जजपाल सिंह जज्जी भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए तत्काल जनता के बीच पहुंचे थे। इस मामले में सरकार ने भी तत्काल बाढ़ पीड़ितों को राहत देने के लिए तत्काल पीड़ितों का सर्वे कर उन्हें मुआवजा देने का काम शुरू कर दिया था, जिस पर अशोकनगर के विधायक जजपाल सिंह जज्जी ने बताया कि अब तक विधानसभा में करीब 56 लाख रुपए का मुआवजा बांटा जा चुका है। वहीं पटवारियों की हड़ताल सर्वे कार्य में रोड़ा बनी हुई है, जिसके चलते शहरी क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों का अब तक सर्वे ही नहीं हो पाया, जबकि शासन ने 24 अगस्त तक सर्वे कार्य पूरा कराने के आदेश दिए थे। विदिशा जिले के सिरोंज में शासकीय राजीव गांधी अस्पताल में अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन से निर्मित महज 20 दिनों में 250 लीटर
प्रति मिनट क्षमता का ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट बनकर तैयार हो गया, जिसका मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल प्रोग्रामिंग के माध्यम से शुभारंभ किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी और कलेक्टर पंकज जैन भी जिला चिकित्सा अधिकारी के साथ वर्चुअल माध्यम से जुड़े और शहर के एसडीएम सहित कई अधिकारी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। राजगढ़ के कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने कोविड-19 की दैनिक समीक्षा की बैठक की। आपको बता दें कि बैठक के दौरान जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को निर्देश दिए हैं। साथ ही 25-26 अगस्त को जिले में वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू करने का आदेश भी उन्होंने दिया है। आपको बता दें कि अभियान को सफल बनाने और वृहद स्तर पर महा वैक्सीनेशन अभियान को शुरू करने के लिए लोगों को घर घर जाकर पीले चावल देकर वैक्सीन के लिए आमंत्रित किया। वहीं कलेक्टर नीरज कुमार सिंह और एसपी प्रदीप कुमार शर्मा ने कोरोना वैक्सीन के लिए लोगों से अपील की। आप सभी से अनुरोध है, दिनांक 25 और 26 दोनों दिन वैक्सीनेशन का महाअभियान शासन की तरफ से दोबारा चलाया जा रहा है। इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि अगर पहले डोज के बाद निश्चित समय सीमा में दूसरा डोज ना लगे तो कई बार उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। उसको देखते हुए 26 तारीख को जिन्होंने पहला डोज अपना लगा लिया और जो द्वितीय डोज के लिए ड्यू है, 26 तारीख को अपने नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच के दूसरा डोज लगवाकर अपने और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करें। दिनांक 25 और 26 अगस्त को पुनः महाअभियान चलाया जाएगा, जिसमें कि ऐसे क्षेत्रों में खासतौर पर वैक्सीन लगाई जाएगी जहां पर ज़्यादा संख्या में लोग छूटे हुए हैं या जहां पर अभी तक वैक्सीनेशन के कैंप्स नहीं लगाए गए हैं। मेरा सभी से अनुरोध है कि इन वैक्सीनेशन के कैंप्स में आप पहुंचें और अपना प्रथम डोज और द्वितीय डोज लगवाएं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अपनी विधानसभा क्षेत्र दतिया के दौरे पर पहुंचे। आपको बता दें कि उन्होंने आम जनता की समस्याएं सुनी और उनका निराकरण किया। गृह मंत्री ने विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ पीताम्बरा और मां बगलामुखी के दर्शन किए, जिसके बाद गृह मंत्री ने बाढ़ पीड़ित गांव हिनौतिया का जायजा लिया और ग्रामीणों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। साथ ही उन्हें राहत सामग्री वितरित की। वहीं उन्होंने ग्रामीणों को उनके सुख दुख में शामिल रहने का आश्वासन भी दिया। एक गाना गाया था कि कोई बंदर नहीं है फिर भी नाम बांध रहा, चर्च का जिक्र है, चर्च है लापता, है ना एक गाना। ऐसे ही नर्स का जिक्र है, नर्स है लापता। एक कवि थे, पता नहीं काका हाथरसी का था, उनकी कविता थी कि नाम रूप के गौर पर कवि किया है गौर, तो नाम मिला कुछ और है तो अकल सकल कुछ और, अकल सकल कुछ और, नैन सुख देखे काने। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ।